हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTD1 यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर। वह क्या है? सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से, और समझते हैं घातांक और करनी का नियम क्या है और क्या क्या हमें इस चैप्टर में सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कोई संख्या लिखा हुआ है a, ठीक है। यह समझने के लिए मान लीजिए कि वह a का मान कितना है 2। कोई संख्या अपने आप में 2 लिखा हुआ है, चलिए 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी संख्या लिखा हुआ है, 89 लिखा हुआ है, 93 लिखा हुआ है, कुछ भी संख्या लिखा हुआ है। तो इस पे पावर कितना है? तो बोलिए कि कोई भी संख्या अगर है, ठीक है, तो उस पे एक पावर रहता है और वह क्या रहता है? छिपा हुआ रहता है। कोई भी संख्या है, मान के चलिए कि 4 है, तो इस पे पावर क्या छिपा हुआ है? तो 1 छिपा हुआ है। सभी को पता है? बोलिए हाँ। अगर वही संख्या, अगर यही संख्या है, ठीक है, अगर इस पर पावर -1 है तब? बोलिए कुछ नहीं करना है सर जी, अगर -1 है ना तो 1/2 है, ठीक है। समझ में आया? अगर कोई संख्या पे पावर -1 है, इसका मतलब क्या है कि वह संख्या 1/2 है। इस टाइप समझिए, a पर पावर -1, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/a लिखा हुआ है। माइनस को हटाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। समझिए, अगर कैसे समझा दें, अगर मान के चलिए कि 3/4 है और इस पर पावर -1 है, तो बोलिए इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3/4 लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझिए, 1/3/4 लिखा हुआ है। तो यहाँ -1 है ना, -1 क्यों दे दिए हम? अगर कहीं पे 3/4 पर पावर -1 है तो इसका मतलब 1/3/4 है। बोलिए हाँ है। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख दें कि 1/1 और गुना में क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, 4 ऊपर और 3 नीचे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या 4/3 लिखा हुआ है, ठीक है। कोई संख्या पर पावर -1 है तो इसका मतलब क्या है? सेम उसका क्या कर देना है? उल्टा देना है। 3 को नीचे, 4 को ऊपर कर देना है। तो क्या हो जाएगा? संख्या पर जो पावर माइनस में है वह माइनस खत्म हो जाएगा, और अगर माइनस खत्म हो गया तो 1 तो छुपा हुआ ही रहता है, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा सा और जो बेसिक रूल नियम है उस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। घातांक करने में ऐसे कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल 3-4 रूल आप लोग को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, मेरा क्या करने का अधिकार है, इस क्वेश्चन के साथ हम किस टाइप से पेश आ सकते हैं। तो चलिए इतना तो आप समझ गए। अच्छा ये बताइए, कोई संख्या a है, इस पर पावर 3 है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? बोलिए कुछ नहीं भैया, इस a को 3 बार गुना कर दीजिए, इस a को 3 बार गुना कर दीजिए। चलिए मान के चलिए कोई संख्या 8 है, इस पर पावर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए इसका मतलब भी कुछ नहीं, 8 को सिंपली 5 बार गुना कर दीजिए। 1 2 3 4 5। सभी को पता है 1 2 3 4 जितना पावर है, इसका मतलब क्या हुआ? वह संख्या को उतना बार आप गुना कर दीजिए। बोलिए अच्छा, अगर यही संख्या अगर मेरा a है, इस पर पावर 1/3 है तब? बोलिए पावर था तो आप सिंपली बोल दिए कि इतना बार गुना कर दीजिए। अब पावर 1/3 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 1/3 है यही आपका क्या कहलाता है भैया? तो करनी कहलाता है, ठीक है। ऊपर जो पावर है आपका घात कहलाता है, सभी को पता है, और नीचे जो संख्या है बटे में 1 करके वह संख्या आपका करनी में आ जाता है, और ये संख्या आ गया a। इस टाइप से समझिए, मान के चलिए यहाँ पे 2 रहता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई संख्या 4 है, तो 2 तो छिपा हुआ रहता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, समझिए अभी 2 छिपा हुआ नहीं है, 2 ऐसे लिखा हुआ है। इस टाइप से करनी 2 है और करनी के अंदर 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या 4 है रूट के अंदर और करनी 2 है,
ये बता रहा है कि आप वैसा संख्या को खोजिए, वैसा संख्या को खोजिए जिसको कि 2 बार गुना करने पर 4 प्राप्त हो जाए। वैसा संख्या आप हमें ढूंढ के बताइए, खोज के बताइए कि जिसको 2 बार गुना करने के बाद हमें 4 प्राप्त हो जाए। ठीक है, मान के चलिए 9 है और ये आपका रूट में है, तो 2 तो ऐसे छिपा हुआ रहता है, करनी 2 हाइट रहता है। चलिए मान के चलिए एक एग्जांपल लीजिए, 27 लीजिए, तब समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे करनी में 3 है और यहाँ पे 27 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे वह सवाल पूछ रहा है कि आप वैसा संख्या निकाल के हमें बताइए कि जिसको आपस में 3 बार गुना करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाए, 27 प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 5 है और यहाँ पे आपका 32 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वैसा संख्या खोज के बताइए पूरे ब्रह्मांड में कि जिसको आपस में 5 बार गुना करने पर क्या हो जाए, 32 प्राप्त हो जाए। तो बोलिए किसको गुना, इसका मान कितना होगा, तो बोलिए 3 को 3 बार गुना कीजिए गुरुजी, तो 27 प्राप्त हो जाएगा। तो बोलिए इसको कितना बार गुना कीजिएगा, कौन संख्या है इसका, तो बोलिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कहने का मतलब 2 को अगर 5 बार गुना कर दिया जाए तो 32 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बोलिए घातांक समझ में आया, घातांक समझ में आया और करनी समझ में आया। बोलिए हाँ, करनी भी समझ में आ गया और घातांक भी समझ में आ गया। जिसे समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए पीछे करके। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि मान के चलिए भैया कि 2 पर पावर, ठीक है, 7/5 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 पर पावर कितना है, 7/5 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, बोलिए 2 पर पावर 5/7 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या बटे में है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1 ऐसे लिख दीजिए, 2 पर पावर 7 गुना 1/5। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो साफ पावर दिखा रहा है, जो ऊपर है ये तो साफ पावर दिखा रहा है। बोलिए 2 पर पावर 7 तो दिखा रहा है, लेकिन ये 1/5 कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पे जो है ये 1/5 ये करनी में 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप फिर से तोड़ के उसी टाइप से पहुंचा सकते हैं। बोलिए अगर ये आपका 5 है तो 5 1/बटे में आ जाता है। बोलिए 2 पर पावर, रूट को हटाइएगा तो क्या करना पड़ेगा, 1/5 करना पड़ेगा, 1/5। और ये जो पावर है, पावर कहाँ जाता है, तो बोलिए गुना में। तो इसको सिंपली आप लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 7/5। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। अरे भैया √2 समझिएगा, छोटा सा एक एग्जांपल हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए। बोलिए कि ऐसे समझिए कि रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है, ऐसे करनी में 2 क्या होता है, हाइट रहता है, जिसका मतलब सिंपली जो है √2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस रूट को हमें हटाना है तो 2 पर पावर 1/2, मतलब जो करनी में है वो 1/, आ जाता है। ठीक है, समझ में आया, बोलिए हाँ। कितना परसेंट, 372%। चलिए अब थोड़ा सा और बेसिक जो रूल नियम है, ऐसे तो ये सब आप लोग पढ़ लिए होंगे क्लास 6 या 7 में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट सब्र रखिए, उसके बाद जब क्या होगा, बाढ़ आएगा ना। चलिए कोई संख्या है, एक एग्जांपल से समझिए कि कोई संख्या है a है और इस पर पावर है आपका p/q। कितना पावर है, p/q। तो इसको आप किस टाइप से लिख सकते हैं, तो बोलिए जो पावर है तो वो पावर तो है ही, इसको रूट के फॉर्म में लिखना है, समझिएगा रूट के फॉर्म में लिखना है। तो जो पावर है, ठीक है, जो वाजिब में ऊपर है,
इसको 1/q कर सकते हैं, p इंटू 1/q, तो q तो आ जाएगा आपका करनी के फॉर्म में, और जो पावर है वह पावर चाहे आप यहाँ लिख दीजिए या ए पे कर दीजिए, तो a पर पावर आपका आ जाएगा p। ठीक है, बोलिए समझ में आया? जहाँ नोट करते हैं वहाँ इस पॉइंट को नए विद्यार्थी नोट कर लें। ठीक है, जो पहली बार घातांक करनी का रिवीजन कर रहे हैं, एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसका यूज अभी हम आगे करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा एक दूसरा नियम का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं कि मान के चलिए कि कोई संख्या है 2 है और बराबर 2 है। 2 बराबर 2 हम लिख सकते हैं, बोलिए हाँ लिख सकते हैं। 2 बराबर 2 कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। या इसको इस टाइप से लिख दीजिए कि 2 बराबर, इस टाइप से समझिए कि 1 + 1 बराबर कितना होता है भैया, तो आप बोल दीजिए 2। या इसको इस टाइप से लिख दें कि 2 इस साइड 2 हो गया तो बराबर 2 हो गया। बोलिए अब कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 बराबर 2 लिख सकते हैं ना? बोले हाँ लिख सकते हैं। 2 बराबर 2 होता है तो लिखेगा ना आदमी। अगर हम इस 2 पर पावर 3 यहाँ पे चढ़ा दिए, इस 2 पर पावर अपने मन से 3 चढ़ा दिए, तो अब बोलिए इधर पावर हम कितना रखेंगे? 4 रख दें, 5 रख दें, 72 रख दें, या 0 रख दें, कि 1 रख दें, 2 रख दें? बोलिए सर जी आप बीच में बराबर का सिंबल दिए हैं तो आपके साथ ये मजबूरी है कि 2 पर पावर अगर आप 3 दिए हैं तो यहाँ भी आपको 3 ही देना पड़ेगा। बोलिए क्यों, ऐसा कोई नियम है क्या? बोलिए जी हाँ नियम है। अगर 2 पर पावर 3 दिए, इसका मतलब आपके पास क्या आ गया 8, और आप बराबर का सिंबल भी चिपकाए हुए हैं कि यहाँ पे आप बराबर रखना चाह रहे हैं। और अगर आप बराबर रखना चाह रहे हैं तो क्या है, दोनों साइड 2-2 है, तो इसके ऊपर जो पावर दिए हैं तो वही पावर आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ये संख्या बराबर नहीं होगा। तो एक कंडीशन यहाँ से हम लोग ये सीख लिए, ठीक है, क्या सीख लिए भैया, कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या है a और ये बराबर है a का, कहने का मतलब समझिएगा बेस बराबर है। ठीक है, अगर बेस बराबर है तो अगर ये इस पर पावर m है और इस पावर का हमें मान नहीं पता, तो मान लिए कि n है। अगर बेस बराबर है तो ये संख्या भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो m बराबर हो जाएगा n का। ये इस संख्या का मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि ये बराबर का सिंबल बीच में दे करके एग्जामिनर फंस जाता है। और एक चीज यहीं पे समझ लीजिए, अगर बेस बराबर है, अगर बेस बराबर है और बीच में बराबर का सिंबल है, तो फिर संख्या का मान बराबर होने का मजबूरी आ जाता है कि संख्या का मान बराबर ही होगा, तभी तो वह संख्या बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए कि अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। यह क्या है, उसका मजबूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझ में आया? बोलिए हाँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं घातांक करने का कुछ और शानदार सब नियम। सबसे पहले 2 नियम समझिए। क्या है, अगर कोई संख्या पर पावर कितना है m और गुना a पर पावर n, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपस में पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। जब क्या कंडीशन है, दोनों का बेस क्या है, बराबर है। ठीक है, समझ रहे हैं? बोलिए हाँ समझ तो रहे हैं। दोनों का बेस क्या हो, आपस में बराबर है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। 2 पर पावर हो गया 3 और गुना 3 पर पावर 3, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको कि आपस में गुना हो जाएगा। आप मतलब कि जो गुना होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो पावर को जोड़ दीजिए, 3 और 3 6। तो बोलिए बेस किसको रखेंगे, तो यही समझाने के लिए रखें कि यहाँ पे क्या है भैया, दोनों बेस क्या है आपका बराबर है। यहाँ a है तो यहाँ भी a है, तभी तो आप a पर ही पावर को जोड़ दिए। यहाँ तो भैया बेस दोनों का अलग अलग है, बेस तो छिड़िया गया है, तो ये हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसको जोड़ने का क्या तरीका है,
आखिर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो उसको भी सोल्व करने का कुछ तरीका होगा। बोलिए हाँ, एक ही तरीका है कि दोनों का पावर क्या है, बराबर है। दोनों का पावर क्या है, बराबर है। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 कर दें और इस पर जो है 2-2 बार पावर चढ़ाने की जगह एक बार ही पावर चढ़ा दें। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बोलिए हाँ, कर सकते हैं। तो बोलिए इस सवाल का तो तोड़ अभी बताएं ना और दूसरा सवाल पे पहुंचा दिए। तो बोलिए इस टाइप का गलती होता है, इसीलिए सबसे पहले इस सवाल को ठोकना पड़ा। चलिए, तो इस टाइप का रूल कहाँ अप्लाई होगा? तो बोलिए अप्लाई होगा तभी जब क्या हो, बेस बराबर हो। मान के चलिए 2 पर पावर 5 और गुना 2 पर पावर 17। तो बोलिए इसका मान क्या होगा? तो बोलिए बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 पर पावर कितना हो गया? तो 15 5 20 और 2 22 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो इधर वाला जो रूल है इसको भी देख लेते हैं। ये तो गुना में क्या होता है, पावर आपस में जुट जाता है। कब? जब बेस आपका क्या हो, बराबर हो। और क्या होता है, भाग में सेम कंडीशन है। भाग में क्या होता है, तो पावर आपस में घट जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि 2 पर पावर आपका 3 है और भागा है 2 पर पावर 4। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो बोलिए 2 पर दोनों का बेस क्या है, बेस तो दोनों का समान है। तो 2 पर पावर क्या होगा, 3, और नीचे वाला घटेगा, ऊपर वाला नहीं घटेगा, नीचे वाला घटेगा। क्यों घटेगा? तो 1/, होगा। ठीक है, 1/, होगा। तो कितना हो गया, 2 पर पावर 3 और माइनस का 4। कहने का मतलब क्या हो गया, 2 पर पावर -1। 2 पर पावर -1 कहने का मतलब क्या हो गया कि 1/2 पर पावर 1। तो 1 तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से प्रत्येक चीज़ को समझते हुए, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाइए। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि जैसे कि मान के चलिए कि नीचे में ही माइनस आ जाए पावर में, तब मान के चलिए कि 3/4 पर पावर -2 है। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा? तो बोलिए 3 पर पावर 1 है। बोलिए हाँ है। 3 पर पावर 1 है। बोलिए हाँ है। तो नीचे कितना है, तो 4 पर पावर -2। ठीक है, 4 पर पावर -2 है। तो -2 कहने का मतलब इसको, ठीक है 3, इसको 1 मिनट समझिए। 4 पर पावर -2 है, इसका मतलब क्या है कि 4 पर 1, इसको इस टाइप से समझिए। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना नहीं, इसको -1 और गुना 2। ठीक है, लिख सकते हैं। बोलिए हाँ। और कोई संख्या पर अगर पावर माइनस में है तो 1/, हो जाता है। तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन 4 पे पावर 2 चिपका हुआ है तो इस टाइप से हो जाएगा। बोले समझ में आ रहा है ना? बोलिए हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा सा अस्थिर माइंड करके समझाइए। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे भैया आपका क्या हो जाएगा? बोलिए 3 तो ऊपर में है। बोलिए हाँ है। और नीचे आपका क्या हो गया, तो 1/4 पर पावर 2। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको एक स्टेप और समझ लीजिए कि 3/1 कर सकते हैं, और क्या हो गया 4 पर पावर 2/1 इस टाइप से कर सकते हैं। तो सिंपली क्या हो गया, 3 गुना 4 चौके 16, 16 48। ठीक है, अभी ही बिना क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा सा होता है, समझिएगा कि बनाना आसान है लेकिन समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस टाइप से अपने आप को ढालना पड़ता है कि अगला समझ जाए। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। देखने में अच्छा उसी को लगता होगा जो पहली बार घातांक करनी का वीडियो देख रहा है। बाकी महारथी सब तो स्किप करते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, और अगला नियम क्या कहता है उसको लाते हैं। देखिए अगला नियम बोलता है कि कोई संख्या पर पावर m है, उस पर पावर n है, तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। अभी तक हम लोग पीछे की स्लाइड में देखें कि अगर a पर पावर n है, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? अगर a पर पावर n है और पावर बेस समान है, a पर पावर m है, ठीक है, बेस क्या है, समान है,
तो गुना में है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है, n प्लस m हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर पावर रहे तो a पर पावर b और b पर पावर c इस टाइप से रहे तो बोलिए कि अगर गुना में भैया आप जोड़ रहे हैं तो पावर में आप गुना कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि a पर पावर b और गुना c, ठीक है, a पर पावर क्या हो गया तो b इंटू सी। समझ में आया? बोले समझ में आया? बोलिए हाँ भैया आ गया। अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो आप हमें इसका आंसर दीजिए 2 पर पावर 3, ठीक है, और ब्रैकेट में है 2। एक संख्या ये हो गया और एक संख्या और ले लेते हैं। क्या ले लें कि 2 पर पावर 3 पर पावर 2। बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है? बोलिए। तो ये तो आपके इस नियम पे लागू हो गया कि 2 पर पावर 3 पर पावर 2 है, इसका मतलब ये आपस में गुना हो जाएगा। तो यही यहाँ भी तो वही मतलब बताएं गुरुजी कि पावर पे पावर रहे तो गुना हो जाएगा, ठीक है। बेस 2 है, बेस क्या है, दोनों का बेस 2 है, समझिएगा। बेस क्या है, समान है, संख्या भी तो समान है, डिजाइन भी तो समान है, पावर पे पावर, पावर पे पावर है। तो बोलिए सबसे पहले आप इसको तो समझ रहे हैं ना कि अगर कोई संख्या पे पावर है, a पर पावर m और ब्रैकेट बंद उस पर पावर n है, तो अभी आपको बताएं कि पावर पर पावर रहे तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 2 पर पावर 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। गुना करके आप लोग निकाल दीजिए कितना होगा, तो 32 दूना 64 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं रहे तो आपको ऊपर से साफ करते हुए आना है, ठीक है। ऊपर से साफ करते हुए कैसे आना है, देखिए ये संख्या है, बोलिए संख्या ये है। तो आप अभी भूल जाइए कि हम लोग के सामने कोई संख्या 2 भी लिखा हुआ है, क्योंकि ब्रैकेट है ना, हम लोग किधरों से इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको बताएं कि नियम क्या है कि अगर पावर पे पावर रहे तो आप कहाँ से साफ करते हुए उसको आइएगा, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आना है। अगर ब्रैकेट नहीं रहे तो ऊपर से नीचे की ओर। तो अब हम लोग देख लिए कि 2 हम लोग के सामने क्या है, नहीं है। तो संख्या क्या बचा, 3 पर पावर 2। तो 3 पर पावर 2 कहने का मतलब क्या, 3 को 2 बार गुना कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 9 हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि भैया नीचे भी तो 2 था, तो बोलिए 2 पर पावर 9 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2 पर पावर 9 हो गया। अब बोलिए 2 पर पावर 6 है और 2 पर पावर 9 है, जमीन आसमान का अंतर है। कुछ समझ में आया? बोले बहुत कुछ समझ में आ गया। चलिए बहुत कुछ आप लोग को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और कुछ हटाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि समझ के रहिएगा ना, तो जिस समय सवाल सॉल्व करेंगे उस समय क्या होगा, हमें खटना कम पड़ेगा। चलिए इतना बात तो समझ में आ गया। तो अब क्या किया जाए, अच्छा एक चीज़ और है, बस वही चीज़ है, उसको तोड़ के लिखा है। मान के चलिए कि इधर वाला समझ में आ गया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई संख्या है a b और इस पर पावर क्या है, n है, ठीक है। तो इसको अपने सुविधा के अनुसार क्या किया, दोनों पावर को अलग अलग आप कर सकते हैं कि a पर पावर n, बीच में प्लस माइनस तो है नहीं, गुना है, तो b पर पावर n। अगर यहीं पे प्लस में रहा तब तो विकेट गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, पावर 4, पावर 5, ठीक है, इनका मान कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना है क्या, बीच में क्या होना चाहिए, इनटू होना चाहिए, तभी हम लोग पावर को तोड़ सकते हैं। और इस टाइप से अगर पावर पे पावर इस टाइप से अलग अलग हो और आपस में क्या हो, गुना का सिंबल हो, तभी हम लोग लगभग पहला क्वेश्चन मतलब कि इस समय सोल्व समझा रहे थे, उसी समय समझ में आ गया होगा कि अगर अलग अलग है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 और 3 था लगभग, ठीक है, जो एग्जाम्पल लिए थे हो 2 और 3 ऐसे था। यहाँ पे 2 पर पावर 3 था और 3 पर पावर 3 था, तो हम लोग क्या कर लिए थे, एक ब्रैकेट में समेट लिए थे। तो उसी टाइप से अगर इस टाइप से छिड़ियाया हुआ है और हमें ज़रूरत है कि इस टाइप का कहीं ऑप्शन है, तो हम लोग इसको इस टाइप से कर सकते हैं कि
पावर क्या है, सेम है, तो काहे के लिए हम 2 बार लिखेंगे, एक ब्रैकेट में समेट लेते हैं। तो a गुना b पर पावर n, और गुना तो दिखाना जरूरी नहीं है, हम लोग तो खुद कलेक्टर हैं। तो a b पर पावर क्या हो गया n। किसी टाइप से जैसा सुविधा हो आप लोग वैसा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए और क्या बच गया है, और कुछ बचा हुआ है, और कोई नियम है घातांक करने में हो, बोलिए और नियम है एक आध गो। तो चलिए क्या कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा एक नियम और है, क्या नियम है, बस वही, कुछ नहीं है कि a बटे b कोई संख्या लिखा हुआ है, पूरे पर पावर n है, तो इसको क्या किया है, अपने सुविधा के अनुसार दोनों को अलग अलग कर लिया है कि a पर पावर n कर दिए, b पर पावर n कर दिए, अपने सुविधा के अनुसार दोनों को अलग अलग कर दिए। इसमें कौन सा बड़ा नियम है, बोलिए कोई नियम है, बोलिए कोई नियम नहीं है, इतना सा नियम सभी को पता है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं करनी का क्या क्या नियम है। करनी का नियम पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या करनी का नियम है। घातांक का जितना नियम था हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब थोड़ा सा करनी, कुछ नहीं, करनी में कोई नियम उयम नहीं है, बस अपने सुविधा के अनुसार वस्तुओं को ढाला गया है। तो बस समझिएगा इतना, तो हम लोग पहले एग्जाम्पल में समझ लिए थे कि कोई संख्या है, करनी में आपका n है और पूरे संख्या पर पावर क्या है, n है, ठीक है। ये हुआ घात, ये हुआ करनी। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि ये जो आपका n है, जो पावर है, तो वह पावर तो ऊपर रहेगा, और ये करनी में जो संख्या रहता है, समझ लीजिए रूट को हटाएं, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, रूट को हटाएं, तो ये जो करनी में आपका n फंसा है तो 1/n तो आएगा। बोलिए रूट हटाएं तो ये जो करनी में है 1/, आएगा, लेकिन बोलिए इस संख्या पे पावर भी तो n है, तो बोलिए ये गुना में आ जाएगा, बस कट गया, क्या आंसर आया, ए। समझ में आया। चलिए ये फंडा आपका हो गया क्लियर। एक और फंडा है, एक और फंडा क्या है कि अगर इस टाइप से रहे एक ही करनी में, मान के चलिए कि 5 के रूट अंदर, और यहाँ पे समझिए कि कितना है, 27 है, तो आप इसको 27 नहीं कर सकते हैं, हाँ अच्छा कोई दिक्कत, 27 है तो समझिएगा। तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि रूट के अंदर अगर 5 है तो इसको 27 को 9 या 27 कर सकते हैं, बोलिए हाँ कर सकते हैं। तो बोलिए दोनों तो एक ही जेल में बंद है, तो दोनों को अलग अलग जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन जेलर को एक ही हाथ में दे देते हैं, एक जेलर के हाथ में दोनों को दे दिए। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप से रहे तो दोनों को फिर एक ही बक्से में हम लोग फिर से बंद कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहां तक, बोलिए नहीं। चलिए अब देख लेते हैं और कोई नियम बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। देखिए आगे सवाल क्या है, सवाल नहीं सॉरी, अगला नियम क्या है। अगला नियम क्या बोलता है कि करनी में अगर बटे में रहे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, जैसे गुना में किए कि करनी में आपका n है और ये जेल के अंदर कौन बंद है, a और b बटे के रूप में बंद है, तो आप क्या कीजिए, बस वही जेलर को यहाँ रख दीजिए और वही जेलर को यहाँ रख दीजिए। कैदी अंदर में अलग अलग बंद है, लेकिन एक ही जेल के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए इतना सा तो याद है और कर भी लेंगे। अरे बात होता है क्या भैया कि अगर बीच बीच में एग्जाम मतलब कि क्वेश्चन मिलता है ना, तो उस समय दिमाग काम नहीं करने लगता है कि किस टाइप से इसको तोड़ें या नहीं तोड़ें। तो चलिए इसको देखिए, तो क्या है कि n है यहाँ पे करनी में, और वह संख्या क्या है, a है, और पूरे पे जो है पावर क्या है आपका m है। तो कहाँ कुछ किया, ये तो होवे करता है, हो केवल करनी आपका बटे में आ जाता है। समझिएगा कि ये तो पावर है, ये संख्या है, और इस करनी को हम हटाएं तो 1/n आ गया,
और m तो पहले से गुना में है। तो कहने का मतलब a पर पावर m बटे n, मतलब जो पावर है तो वह ऊपर रहेगा, जो करनी में है, जो पावर में है वह घात में चल जाएगा, और जो करनी में है वह भाग में आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब समझिएगा कि ये जो n है ये कहाँ आता है, तो बोलिए बटे में आता है, और ये ऊपर जो पावर है हमेशा गुना में रहता है। करनी जो है वह कहाँ आता है, तो बोलिए भाग में, और जो घात है वह कहाँ आता है, तो बोलिए पावर में, गुना में। चलिए, और इसको और बताया लिखने के लिए कि आप जो है, कहने का मतलब इसको देखने से ही लग रहा है कि एक के है, तो फिर नियम क्या है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, कुछ नियम बचा है। तो एक नियम और बचा हुआ है। क्या नियम बचा हुआ है कि अगर इस टाइप से रहे तो आपको क्या करना है, इस टाइप से लिख देना है। मान के चलिए कि ये जो संख्या है m है, ठीक है, आप लोग को हो सकता है देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो ये रूट के अंदर है और यहाँ फिर एक कैदी n बैठा हुआ है और इसके अंदर में बेचारा a फंस गया है। ठीक है, तो इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कोई ब्रैकेट दिया हुआ है कि पहले आप इसी को सोल्व कीजिए। बोलिए कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। अगर कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग स्वतंत्र हैं, किधर से भी सोल्व कर दें, लेकिन घात के रूप में बताएं कि अगर कोई ब्रैकेट नहीं दिया हो तो आपको कहाँ से सोल्व करते हुए आना है, ऊपर से। लेकिन करनी में क्या करना है, आपको क्या करना है, भीतर से जाना है सोल्व करते हुए। ठीक है, सबसे पहले आप अंदर का जो ब्रैकेट है उसको जामा पहनाइए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। तो अगर हम लोग के पास अब संख्या क्या है, कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं कि रूट है, करनी में m है, इसको हम भूल जाते हैं। हम लोग के पास संख्या क्या है, करनी में n है, रूट के अंदर में क्या है, a है। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं भैया कि a पर पावर 1/n और इसके अंदर जो है ये आ गया m। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमको इस रूट को भी हटाना है, तो a पर पावर 1/n तो पहले से है, लेकिन इस m को जैसे हम रूट से बाहर करेंगे तो 1/m आ जाएगा। बोलिए हाँ, एकदम आएगा। और जैसे 1/m आएगा तो a पर पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n। ठीक है, गुना में किसी को कीजिए, n इधर m इधर, कोई दिक्कत नहीं। और कोई संख्या अगर बटे में है तो इसको आप लोग करनी के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि m और n, और इसके जेल में कौन फंसा है, तो a। यही तो बताया है। ठीक है, कर सकते हैं, बोलिए हाँ। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी गुरुजी, बोलिए नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हो तो हमरे अंदाज से एक सवाल यहाँ पे अब आना चाहिए, और ये लीजिए भैया सवाल, और इसको उड़ाइए फटाक से। बोलिए 2 सेकेंड, 10 सेकेंड काफी है सवाल को उड़ाने के लिए। कैसे उड़ाइएगा, तो ब्रैकेट को देखिए, छोटकी कलर चेंज, भारी जपाल हो गया। देखिए ब्रैकेट में है, और आपको क्या बोले हैं कि जो पावर रहता है वह कहाँ जाता है, घात में, और जो करनी आता है वह कहाँ जाता है, तो भाग में। जो पावर आता है वह कहाँ जाता है भैया, गुना में, और जो मतलब कि करनी रहता है वह कहाँ आता है, तो आप बोल दीजिए भाग में। और रूट के अंदर रूट इस टाइप के सवाल में हम लोग कहाँ से तोड़ना शुरू करते हैं घर के दीवार को, तो बीच से, एकदम अंदर से। एक रूट खत्म करेंगे, दूसरा रूट, तीसरा रूट, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें पता है कि अंत में जो भी आएगा 21 पर पावर कितना है, तो बोलिए 21 तो है बेस, लेकिन 21 पर पावर का जो खेला है भैया, इस टाइप से खेला है कि ये जो है जितना भी 33, 6, 12, 8, ये सब का सब कहाँ आएगा, बोलिए भाग में। तो 33 गुना 6 गुना 12 गुना 8 आपका कहाँ आ जाएगा, भाग में।
और ये जो बचा आपका ये पावर वाला, ये आपका आ जाएगा गुना में 6 गुना 16 गुना 11 गुना 18। ठीक है, बस सिंपली इसको सोल्व करना है तो कटा दीजिए। 11 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये कट गया 6 तिया 18, ये 3 से ये 3 7 और ये कट गया 6 दूना 12 और ये 2 से कट गया आपका 8 दूना 16, ये 8 और 8 7। बचा कुछ बचा? हमें इतना लगता है कुछ बचा। कटाने में कुछ गलती हुआ है, हो कुछ ना कुछ बचता है। ये पूरे का पूरा मैदान साफ कैसे हो गया? पूरे का पूरा मैदान साफ कैसे हो गया हो? फिर से एक बार कटा के चेक कीजिए। तो जो ये जो है पावर आपका आएगा कहाँ? गुना में 6 गुना 16 गुना 11 गुना 18। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दिए। और इधर आपका आ गया 33 गुना 6 गुना 12 गुना 8। 1 2 3 4 1 2 3 4 और इधर है 1 2 3 4 1 2 3 4। आराम से कटाइए। 11 कटा 3 बार में, ठीक है, और ये 6 और ये 6 ख़त्म। ये 8 से कट गया आपका 2 बार में, 8 से कट गया 2 बार में और ये 2 कट गया आपका 2 कट गया ये आपका 6 बार में। ठीक है, और ये 6 से कट गया 3 बार में, 6 18 3 3 फिर 7। बचा क्या आंसर? 21। चलिए 2 बार चेक कर लिए, इसका सही आंसर क्या आएगा? 21। एक बार हो सकता है कि गलती उल्टी हो जाए, लेकिन 2 बार कटा लिए, अब नहीं कटाएंगे। ठीक है, अगर इसके बाद भी गलती हो गया कैलकुलेशन में तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बार बार एक चीज़ को चेक नहीं करेंगे। 100% इसका आंसर क्या होगा? 21 ही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल भैया ये रहा। ज्ञात करें कि √2 और 3√3 में कौन सा बड़ा है। ठीक है, कौन सा बड़ा है? तो आपको तो पता ही है कि कैसे सोल्व कीजिएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए क्या क्या है, रूट के अंदर 2 है और एक संख्या है रूट के अंदर में 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। बोलिए हाँ, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? बोलिए 2 पर पावर 1/2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 1/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि बड़ा कौन है। तो उसके लिए हमें चाहे तो बेस बराबर चाहिए या पावर बराबर चाहिए। तो बोलिए बेस को तो बराबर कर नहीं सकते हैं, पावर को बराबर करते हैं। तो पावर का अगर हम लोग एलसीएम लें हर का, तो बोलिए 6 आ रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों को क्या बना दें? 6 बना दें। तो 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। कोई संख्या में ज़बरदस्ती 3 से गुना हो गया तो क्या करना पड़ेगा? 3 से भाग दे करके मामला सेट कर देना पड़ेगा। तो अगर हमें इसको भी 6 बनाना है तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग भी दे दिए, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 2 पर पावर 3/6 और यहाँ पे आपका आ गया 3 पर पावर 2/6। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और अगर इस टाइप का कहीं आपको दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर वाला पावर में आता है और ये नीचे वाला करनी में जाता है। तो करनी 6 और 2 पर पावर 3 का 2 दूना 4 दूना 8। और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? करनी में 6 और 3 पर पावर कितना हो जाएगा? 2, तो 3 तिया 9। अब देखिए, आप बताइए कि √2 बड़ा, तुमको आदत हो गया है लिखने का थोड़ा सा, बोलिए √2 बड़ा कि 3√3 बड़ा? अच्छा इसे समझिए, √2 बड़ा या √3 बड़ा? फिर यहाँ पे लिख दिए, बोलिए √2 बड़ा या √3 बड़ा? तो बोलिए कि √3 बड़ा। तो बोलिए यहाँ पे 2 था तो आप बोल दिए कि जो अंक बड़ा है वह बड़ा है। तो यहाँ भी तो क्या है? समझ लीजिए कि एक प्रकार का रूट ही तो है। दोनों का क्या है? करनी समान है। तो जो संख्या बड़ा होगा वह संख्या मेरा आपका क्या हो जाएगा? बड़ा होगा।
बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में? बोलिए नहीं। चलिए इस सवाल को उड़ाइए। चलिए कैसे बनाइएगा इसको? देखिए आपके पास जो सवाल है क्या है, प्लस में है। अभी तक जो हम लोग सीखे हैं क्या था, गुना में था। अगर प्लस में आ जाए तो क्या कीजिएगा, आप कॉमन लीजिएगा। तो 3 पर पावर 7 कॉमन ले लीजिए। 3 पर पावर 7 इससे अगर आप कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 + 1 + 1, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, मतलब क्या प्लस में है तीनों 1, तो यहाँ पे जोड़ दिए कितना हो गया 3। और फिर यहाँ पे गुना का सिंबल है, ठीक है, ब्रैकेट एक ब्रैकेट, यहाँ भी गुना कर सकते थे। चलिए फिर यहाँ पे आप 5 पर पावर अगर 7 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, सब प्लस में, तो आ गया आप लोग के पास 5। अगर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 पर पावर 7 और गुना ही है, और गुना है 3 पर पावर कोई संख्या पावर कुछ नहीं तो 1, और गुना है 5 पर पावर 7 और गुना है 5 पर पावर 1। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके देखा जाए, इसे तो औरली कर देना है इस सवाल को, लेकिन समझिए बेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो क्या बोलें कि अगर कोई संख्या का बेस समान हो तो पावर आपस में क्या होता है, और वह संख्या अगर गुना में हो और बेस समान हो तो संख्या क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है। तो 3 पर पावर 8 हो गया गुना, यहाँ भी फिर वही हाल है, बेस समान है तो पावर क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा 8। और आपको पता है कि अगर दोनों में से कुछ समान हो तो आप कोशिश कीजिए उसको छोटा करके लिखने का। तो 3 × 5 और पूरे पर पावर 8 कर सकते हैं? बोलिए हाँ कर दीजिए। और 3 × 5 = 15, 15 पर पावर 8, ठीक है। तो यहाँ अब 15 तो खोपचे में दिया गया है, पूछा है कि पावर x जो है उसका मान क्या है, तो उड़ा दीजिए गुंडी। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब सवाल समझ में आ रहा है ना? बोलिए हाँ आ रहा है। आ रहा है तो इस सवाल को उड़ाइए। बोले इसका मान क्या होगा? बोले इसका मान क्या होगा? बोले अब सवाल में दम नहीं बचा, ठीक है। नीचे क्या है, 4 है, तो 16 को आप क्या ले सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 पर पावर 4, और इस पर पावर कितना है, बोलिए 3/4। बोलिए तो ये पावर पे पावर, अभी तुरंत हम लोग जो नियम में सीख रहे थे उसमें क्या होता है, पावर पे पावर क्या रहता है तो गुना हो जाता है। तो बोलिए 2 पर पावर 4 तो है, लेकिन ये 3/4 आपस में आके गुना हो जाएगा। गुना हो जाएगा तो ये कट भी जाएगा, कट भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 बचेगा। 2 पर पावर अगर 3 बचा तो इसका मान कितना होता है, तो बोलिए भैया 8। कोनो दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है। अब बन रहा है ना? चलिए उड़ाइए इस सवाल को। बस आ गया, थोड़ा सा माइनस वाला मजा ले लीजिए। तो अभी आपको बताएं भैया कि अगर माइनस में आ जाए तो क्या कीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए, पलटा दीजिए। ना समझ में आया? बोलिए इस टाइप से समझिए कि 8 पर पावर 125, समझिएगा 5 बोगला की तरह लग रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4/3 और गुना -1। अगर इसको ऐसे समझिए तो फिर समझ में आएगा। इसको लिख दीजिए -1 और गुना में 4/3। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको आप और कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर ये माइनस में है तो आपको पता है ना कि अगर माइनस में आया इसका मतलब क्या, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। न समझ में आया? अरे 1/, हो जाएगा, पावर कोई भी 4/3 को साइड में रखिए। तो अगर कोई संख्या में पावर -1 है, इसका मतलब क्या है, वह कि 8/125 लिखा हुआ है 1/ करके। और 1/ के केस में बताएं कि 1/1 कीजिए 125 और बटे 8 कीजिए, तो 1 से 1 से कोई दिक्कत नहीं, 125/8 हो गया। और इस पर पावर कितना है, 4/3 पहले से ठोका हुआ है,
ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, देखिए करना कुछ नहीं है, इतना केवल आपको देखना है कि नेगेटिव पावर में है ना, इसका मतलब -1 छिपा हुआ है यहाँ पे, और पावर 4/3 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि सीधे उल्टा देना है। 125 बटे कितना आया 8, और अब इस पर पावर कितना आया, तो बोलिए 4/3। माइनस हटाने के लिए क्या किए, इसका रेसिप्रोकल कर दिए। चलिए अब देखिए, कोशिश कीजिए 3 को कटा दें। बोलिए हाँ कटा दीजिए। 5 25 25 पंचे 700। जी हाँ, ये 5 का, इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो 5/3 का होल क्यूब, और गुना बाहर में पहले से है आपका 4/3। ठीक है, ये सब रूल नियम तो सीख लिए हैं ना, शुरुआत में सीख लिए हैं ना। बोलिए किस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, बोलिए हाँ कर सकते हैं, केवल देखने का ज़रूरत है। तो ये आ गया आपका भैया कि 5 पर पावर 4, तो 25 पंचे 700 625, और नीचे आ गया 3 पर पावर 4। ठीक है, 3 पर, इसको आप अलग अलग करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिए, इस टाइप का नियम बताए हैं कि अगर एक खोपचे में फंस जाए पावर, तो आप पावर अलग अलग करके भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जो फास्ट तरीका है। तो 3 पर पावर 4 भी है, होल पर पावर है तो सब पे पावर है। तो 3 पर पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया, 3 पर पावर कितना है 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। क्या लिख दिया, 2 पर पावर 8 है तो 2 का क्यू है ना, हम 3 लिख के पगला रहे हैं, आंसर को नहीं मिल रहा है। ये 8 है। अच्छा होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। 2 का क्यूब है, ऐसे कि 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा 125, 2 का क्यूब कीजिएगा तभी तो 8 आएगा। तो ये तो पावर फिर कट गया, और उसके बाद 2 पर 5 पर पावर कितना किए 4, तो कितना हुआ 625। 2 पर पावर करेंगे 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 125/16 विल बी राइट आंसर। 625/16 इस सवाल का सही जवाब है, 16/625 मिस्टेक। चलिए और सवाल सोल्व कीजिएगा, वीडियो हो रहा है लंबा। चलिए एक आध को सवाल और देख लेते हैं। क्या है सवाल, बस कुछ नहीं, आपको बताएं, क्या बताएं, कुछ बताएं, बोले कुछ नहीं बताएं। जहां माइनस दिख जाए इसका मतलब साफ क्या है, मुंडी तर काणु पर डायरेक्ट 1/216, तो 216/1, 216 जो साइन है उसको छोड़ दीजिए। तो अब जो है माइनस खत्म हो गया, 2/3 आ गया, और भागा में है तो नीचे भी कर सकते हैं, चलिए नीचे ही कर देते हैं। तो फिर यहाँ देखिए माइनस में है तो क्या हो गया 27/1, और इस पर पावर जो है माइनस खत्म हो गया 4/3 आया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये माइनस नीचे में है तो माइनस यहां आके गुना हो जाता है, तो कितना हो गया 216। 216 पर पावर कितना बचा आपका 2/3, और नीचे जो है आपका तो माइनस तो नहीं है, ये आपका माइनस में आएगा ना, हो ये माइनस यहां आ जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस यहां आ जाएगा, और ये 27 पर पावर कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया 27 पर पावर 4/3। एक स्टेप इसको और सॉल्व कर देते हैं कि 216 को कैसे लिख सकते हैं, 216 को बोले 6 का क्यूब, बिल्कुल सही बात है। तो 6 का क्यूब लिख सकते हैं, और माइनस को भी हटाना है तो 3 बार में माइनस, हाँ ठीक है माइनस रहेगा, माइनस भी छो मतलब 6 6 6 3 बार होगा ना, बोलिए हाँ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और 2/3 मेरा पहले से है बाहर वाला। ये माइनस 216 को हम लोग 6 गुना 6 गुना 6 माइनस 6 गुना माइनस 6 गुना माइनस 6, तो माइनस 216। और उसी टाइप से 27 को कितना लिख सकते हैं, तो 3 3 27, 3 पर पावर 3, 27 को लिख दिए, और यहाँ 4/3 तो आपका पहले से है, बोलिए हाँ है। तो अब जो कटने वाला है कटा दीजिए, तो ये 3 से ये 3 खत्म, और ये 3 से ये 3 खत्म, तो ओवरऑल आपके पास बचा क्या -6
-6 पर पावर कितना बचा, तो 2, और इधर बचा 3, 3 पर पावर कितना बचा, तो बोलिए 4। ठीक है, इधर समझिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख के हम फंस गए, समझिएगा, ऊपर समझिएगा, बोलिए हाँ आराम से समझिएगा। तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस, और चचा का 36, और 3 पर पावर 4, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, बोलिए एकदम हो गया। और 9 नमा 81, 9 चाक 36, ठीक है, 9 नमा 81 और 9 चाक 36, तो 4/9 आना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए समझ में आ रहा है, वीडियो रोक दें कि और सवाल बहुत है, सवाल का कमी मत कीजिए, अभी तो वीडियो अभी स्टार्ट ही हुआ अपना कहानी, सवाल का टेंशन मत लीजिए। इसको बनाइए तो फटाफट, कैसे बनाइएगा, अच्छा बोलिए, यहाँ जो आपका 1/, दिखाई पड़ रहा है 1/, और ये माइनस में, समझिएगा इसको इस टाइप से समझिए कि मान के चलिए कि A/, इस टाइप से है, ऊपर में था तो आप नीचे पलटाते थे, नीचे माइनस में आ गया तब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन थोड़ा समझ लीजिए कि A पर पावर -1 इस टाइप से है, तो बोलिए इसको हम लिख सकते हैं कि A/1/, A पर पावर -1 तो 1/A, बोलिए हाँ ये बड़का ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A/A और गुना A/1, तो ये आ गया आपका A। वही तो बात है यहाँ पे कि अगर नीचे में रहता है तो ऊपर चला जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, और नीचे में है तो कहाँ चला जाएगा, और ऊपर में अगर कोई संख्या आता तो वह नीचे आता, लेकिन ऊपर में क्या है, 1 है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका 216 पर पावर, माइनस केवल हटा और 2/3 यहाँ चिपक गया। रेसिप्रोकल कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस केवल हटाने के लिए 1/, कीजिएगा 1/, कीजिएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में अगर कोई संख्या आता तो उससे गुना होता, लेकिन संख्या तो 1 है, 1 से गुना किया तो यही आ गया। प्लस का सिंबल दीजिए, फिर सेम फंडा है, 256 पर पावर कितना हो जाएगा, माइनस केवल हटा तो 3/4 हो जाएगा, और प्लस कितना है 32 पर पावर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बोलिए 16, नीचे यहाँ याद रखना, नीचे 3 है, 3 के फॉर्म में लाना, यानी कि 2 के फॉर्म में ला के बड़के में बन जाना है। नीचे हमें इस टाइप से लाना है संख्या को कि 3 के फॉर्म में कटाना है। तो 216, तो 6 का क्या होता है, 6 का क्यूब, बोलिए हाँ 6 का क्यूब कर दिए इसको, और गुना में 2/3 मेरा पहले से है, प्लस 256 को 4 के फॉर्म में लाना है, 4 चौक 16 64, ठीक है, तो 4 के फॉर्म में ला दीजिए इसको, ठीक है, तो 4 चौक 16 16 चौक 64 16 चौक 24 जी हाँ, 4 को कितना होता है, तो 56 होता है, 6 का ये 4 16 16 चौक 64 16 करिए देते हो, कन्फ्यूजन खत्म। कितना बार करना है, 4 को हमको लगता है कि 4 का ही है, 4 चौक 16, ठीक है, 16 और 16 का स्क्वायर कितना, 256, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया आपका 4 पर पावर 4, और इस पर पहले से यहाँ 3/4 चिपका हुआ है, और 2 पर पावर 5 तो सभी को पता है कि 32 होता है, और 1/5, बोलिए 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, इधर बचा आपका 2, 4 पर पावर 3, 4 चौक 16 16 64, और ये आपका हो गया छोटा का 36, तो 36 64 100 और 2 102, ठीक है। चलिए वीडियो अब बहुत लंबा हो गया, इसको रखते हैं होमवर्क में, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं तो फिर अगले वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे, और सवाल देते हैं होमवर्क में। चलिए 2 सवाल बहुत हो गया, एक इजी भी है, एक थोड़ा सा मस्ती दिलाने वाला है। कोई मस्ती दिलाने वाला सवाल नहीं, सब सवाल मस्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कल से फिर यहीं शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 7 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।